दोस्तों, प्रदेश के सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति, क्रमोन्नति और टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। उन्हीं मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल संक्षिप्त में समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने और सभी शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ मिले और साथ ही साथ टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर राज्य सरकार कोई पहल करे जिससे शिक्षकों को राहत मिल सके। इन 3 सूत्रीय मुद्दों को लेकर इस समय छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रदेश के सभी विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कल छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी से सौजन्य मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर किया जाए और समस्त शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिलाने में मदद करने की अपील किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा फेडरेशन के तरफ से टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से अपील किया गया है कि टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उस मुद्दे पर केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप करके संसद के माध्यम से कोई नया अध्यादेश लाए या फिर कानूनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करके कोई रास्ता निकालने की अपील किया गया है। दोस्तों, फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने यह भी बताया कि वेतन विसंगति, क्रमोन्नति और टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर नव वर्ष यानी नए साल में 17 जनवरी 2025 को विशाल धरना प्रदर्शन जो है वो प्रदेश के अंदर होने वाला है, छत्तीसगढ़ के अंदर होने वाला है, जिसके लिए प्रदेश के सभी शिक्षकों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान किया गया है। इसके अलावा रविंद्र राठौर जी ने यह भी बताया कि टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने का बड़ा निर्णय लिया है ताकि छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के लाखों शिक्षकों को जो है वो टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर राहत मिल सके। दोस्तों, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति और टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी का क्या कुछ कहना है उसे भी आप आगे सुनकर पूरे मामले को और अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, कल इस सरकार के घोषणा पत्र में शामिल हमारी मूल मांग प्रदेश के सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति का समाधान करते हुए क्रमोन्नत वेतनमान देने का जो वादा इन्होंने किया है, अपने घोषणा पत्र के 33वें नंबर पेज के 19वें नंबर बिंदु पे इन्होंने लिखा है कि प्रदेश के सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करेंगे और क्रमोन्नति का लाभ समस्त शिक्षकों को देंगे। आज प्रदेश में कुछ साथी को क्रमोन्नति का लाभ मिल रहा है जबकि उनका सेवा शर्त भर्ती नियम एक ही है। जबकि प्रदेश में सभी का सेवा शर्त भर्ती नियम एक होने के कारण, सेम पात्रता रखने के कारण भी उनको क्रमोन्नति का लाभ अभी तक नहीं दिया जा रहा है। उसके ऊपर में ये एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है जिसका फैसला 1 सितंबर 2025 को आया है कि टेट अनिवार्यता में जिनकी सेवा काल 5 साल बची है उनको प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य है और लेकिन उनकी सेवा नहीं जाएगी। और जो शिक्षक 2027 तक टेट पास नहीं करेंगे, इसमें खासकर प्राथमिक शाला के और माध्यमिक शाला के जहां आरटीई 2009 लागू है, उन शिक्षकों की सेवा स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा जजमेंट आने के पश्चात हमारे शिक्षकों में काफी अफरा तफरी का माहौल है। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप लोग निश्चिंत रहें, कुछ नहीं होगा। इस जजमेंट के खिलाफ छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन रिव्यू लगा रहा है और आपको 1 रुपया खर्च भी नहीं करना है। छत्तीसगढ़ शासन रिव्यू लगा रही है करके सुनाई दे रहा है। हमारे शीर्षस्थ हमारे साथी शिक्षा मंत्री से मिले, सचिव के पास गए। कल हम खुद स्वयं इस मोदी की गारंटी के लिए मोदी के मंत्री से मुलाकात की, जो हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही हैं, श्री तोखन साहू जी। उनसे हमारी मुलाकात हुई, हमारी टीम के साथियों ने चर्चा किया। उनके द्वारा भी बताया गया कि संसद में बहुत सारे उनके जो साथी सांसद हैं इस प्रश्न को उठाए हैं और इस पर गवर्नमेंट अध्यादेश भविष्य में ला सकती है। लेकिन
ये बातें कहने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कोई लिखित प्रमाण कि हम ये ला रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, ऐसा आदेश कहाँ निकला है। आज कई राज्यों के रिव्यू खारिज हो चुके हैं। कल मेरी बात झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के शिक्षक नेताओं से हुई है। वहां उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने संगठन के ओर से भी रिव्यू लगाया है। इसी चरण में हमारा संगठन भी जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपको दिख जाएगा कि हमारा रिव्यू लग चुका रहेगा। इसकी तैयारी हमने कल ही शुरू कर दी है और इसके लिए जो हमारे प्रदेश के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं श्री देवाशीष तिवारी जी से चर्चा करके हमने फाइल आगे बढ़ा दी है। और आप लोग इसके नाम से दिग्भ्रमित होकर या किसी की बातों में आकर के किसी भी प्रकार का अपना समय और धन दोनों बर्बाद मत कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। प्रदेश में मोदी के गारंटी के लिए प्रदेश के सभी विधायकों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। वो ज्ञापन उनको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि वो याद करें कि हमने अपने गारंटी में क्या लिखा था और हम क्या क्या पूरा किए हैं। आपको बता दें कि हमने वर्तमान शीतकालीन सत्र से पहले जो ज्ञापन दिए हैं उस पर अभी तक कोई विचार, किसी भी प्रकार का निर्देश जारी नहीं किया गया है। इससे प्रदेश के शिक्षक बहुत ही आक्रोशित हैं। टेट मुद्दे पर भी सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है। इस पर भी लोग आशान्वित है, आक्रोशित है और भयभीत हैं। मैं आपको बता दूं कि आप सबके लिए अंतिम में हमको वह मार्ग चुनना पड़ रहा है जिसके लिए हम जाने जाते हैं, संघर्ष। आपको मौका मिल रहा है ये संघर्ष करने का। दिनांक है 17 जनवरी 2026। नए साल का शुभ अवसर पर आपको एक दिन संघर्ष करने का मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से आप सभी से मैं अपील करता हूं कि 17 जनवरी के आंदोलन को आप ऐतिहासिक और सफल बनाएं और अपनी मांगों के लिए लड़ें। मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रदेश के 33 जिलों से ही नहीं, भारत देश के उन सभी राज्यों से जहां अभी 8-10 राज्यों में आंदोलन हुए हैं, उसमें 11वां राज्य हमारा छत्तीसगढ़ भी रहेगा। यहां भी आंदोलन होगा। भारत देश के हर राज्यों से जो आंदोलन की गूंज संसद तक जारी है, जो सांसद सवाल उठा रहे हैं, वहां छत्तीसगढ़ की भी बात आएगी। तो आप सभी अपने लिए एकजुट होइए। संगठन आपके साथ है, आपको डरने की कोई बात नहीं। आपकी मांग, आपका अधिकार आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय फेडरेशन।